भाई साहब, आज हमने आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। पहले 10 क्वेश्चन का विश्लेषण एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 6 नंबर आए, लेकिन आप देखो ये देखो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ये फुल पे कर लेते हैं सॉल्यूशन हिंदी, ठीक है। लज्जा जा तालाजा तालाजा गुफाएं खालिस्तान राज्य में स्थित हैं। तो ये कौन सी है? गुजरात में। याद करने के ता से शुरुआत या ता पे ख़त्म। तालाजा गुजरात, ठीक है। अब देखो गुजरात में से क्या है। तालाजा गुफाएं गुजरात भावनगर जिले में स्थित हैं, ठीक है। 2000 साल पुरानी है। 2900 मीटर फीट यानी कि 65 फीट है, ठीक है, ऊंचाई। तालाजा गुफाएं 30 गुफाओं का एक संयोजन है। कितनी गुफाएं इसमें? 30 गुफाएं। चट्टानों को जैन एवं बौद्ध संस्कृति के अनुसार तराशा गया। जैन और बौद्ध संस्कृति, ठीक है। क्रीम लियात मेघालय भारत की सबसे लंबी गुफा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है। कौन सा दिया है? कि ये क्रीम लियात है ना, ये क्रीम लियात मेघालय की भारत की सबसे लंबी गुफा है। कौन सी है? क्रीम लियात। क्रीम लियात क्या है? भारत की सबसे लंबी गुफा है, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण गुफाएं जिनके बारे में हमें याद करना है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे। देखो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी मंदिर है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख महाराष्ट्र में। कार्ला गुफा महाराष्ट्र में। हीनयान चैतानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा कर्नाटक में। खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में। अमरनाथ गुफाएं जम्मू कश्मीर में। और तांबू गुफाएं हिमाचल प्रदेश। अरे इन्हें याद करने का देखो एक ये तरीका कि जैसे कि भारत है, बड़ा टांग भारत है, ठीक है। जीना पे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। हाथी की गुफाएं महाराष्ट्र, यहीं पे हाथी की गुफाएं, ठीक है। काला गुफाएं महाराष्ट्र। 3 गुफाएं तो महाराष्ट्र में हुई। एक बादामी गुफा कर्नाटक में हुई, नीचे आए तो बादामी, ठीक है। खंडगिरी गुफा जो उड़ीसा में हुई। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में हुई, ठीक है। तांबू गुफा हिमाचल प्रदेश में हुई। तलाजा गुफा यहाँ पे हुई, कहाँ पे? गुजरात, ठीक है। कितनी गुफाएं याद हुई? 1 2 3 4 5 6 7 7 गुफाएं। कौन कौन सी? अमरनाथ गुफा, तांबू गुफा, खंडगिरी गुफा, अजंता एलोरा, कार्ला, हाथी गुफा। अजंता एलोरा, कार्लो, हाथी गुफा भी यहीं पे है ना। ये तलाजा, ये बादामी, ठीक है। ये गुफाएं हो गई। आप देखो बराबर पहाड़ियों की गुफा बिहार भारत की सबसे पुरानी गुफा है। सोन डुंग दुनिया की सबसे बड़ी गुफा और मध्य वियतनाम में स्थित है। अब देखो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें क्या क्या बताया, ठीक है। बराबर की गुफा बिहार में, ठीक है ना। जैसे कि ये जो बराबर की गुफा है ये कहाँ? बिहार में है। वैसे सबसे पुरानी गुफा है बराबर की गुफा, क्या है? सबसे पुरानी गुफा है बिहार में। और सोन डुंग दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है और ये वियतनाम में। कहाँ पर है? वियतनाम। याद हो रही कि वियतनाम में सबसे बड़ी गुफा सोंग डुंग है और बराबर की गुफा सबसे पुरानी भारत की है और सबसे लंबी गुफा मेघालय में है, ठीक है। याद है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? जी अपने भगवान शिव जी को, ठीक है। अब देखो इनके बारे में। रामप्पा जिसे रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय राज्य तेलंगाना के मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव में स्थित है। रामप्पा मंदिर काकतीय स्थापत्य शैली
का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिनका नाम मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। 1213 ईस्वी में काकतीय शासन के दौरान जनरल रिले चरला रुद्र के निर्देशों के अनुसार इसे बनाया गया था। यह अपनी जटिल नक्काशी और उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं, महाकाव्य कथाओं और लोक कथाओं के विषय शामिल हैं। मंदिर के उल्लेखनीय तत्वों में इसकी बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ, तैरती ईंटें, कांस्य रत्न, ये सब खास बात है। भगवान राम को समर्पित राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में स्थित है। ठीक है। भगवान विष्णु समुद्र बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित। भगवान इंद्रेश्वर मंदिर इंदौर में, वहाँ पे है इंदौर में इंद्रेश्वर मंदिर। शिव को समर्पित रामप्पा मंदिर, नाम रामप्पा है लेकिन शिव को समर्पित, पालमपेट, मुगल जिला, तेलंगाना, भारत में स्थित है। आई बात समझ में? ठीक। अब आता एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो ये कौन सी को? भगवान शिव को। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। बम्बई के समीप उफान के समुद्र में एक द्वीप सिटी ऑफ कैप्स शिव के पंथ से जुड़ी रॉक का संग्रह है। एलिफेंटा की गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, अन्यथा इसे घारपुरी के द्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसमें दो पहाड़ियों को एक संकीर्ण घाटी द्वारा अलग किया जाता है। ये सब बात है। एलिफेंटा की गुफा कलचुरी राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक है। मोलारा सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात। मोलारा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुसार मोलारा सूर्य मंदिर का निर्माण 1126-27 ईस्वी के चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है। रामकुंड के रूप में ये सब बातें ईश्वर मंदिर, आदित्य सूर्य मैंने कौन सा सूर्य करते हैं। हाँ, ये करंट अफेयर्स संबंधित। नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा संचालन 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया है। ठीक है। और मंदिर देखिए, झारखंड में बद्रीनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर, उड़ीसा में कौन कौन से? 3 मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? ग्रेनाइट मंदिर, कोणार्क मंदिर नहीं, तंजावुर बुद्धेश्वर मंदिर। गलत हो गया। हाँ, तो फिर भैया इसको क्या करेंगे? सही उत्तर तंजावुर बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है। बुद्धेश्वर मंदिर के बारे में जानते हो? तंजावुर बुद्धेश्वर मंदिर के बारे में राजराजेश्वर भी कहा जाता है, एक हिंदू मंदिर है। यह तंजावुर कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। सबसे बड़े दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है, पूरी तरह से साकार तमिल वास्तुकला का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसे दक्षिण में मेरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण में मेरू। और 314 में के बीच तमिल राजराज चोल प्रथम द्वारा निर्मित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। इसे महान चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। गंगई चोलपुरम मंदिर या ऐरावतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर भी है। गंगई कोण चोलपुरम मंदिर, ऐरावत मंदिर भी है। महाबली का शोर मंदिर 700 से 728 ईस्वी के द्वारा निर्मित है। बंगाल की खाड़ी के तट को देखता है और यह तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित है। संरचना मंदिर है ग्रेनाइट
के खंडों से बना है। सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की त्रिवेणी शताब्दी नरसिंह द्वितीय सूर और फिर है हम्पी का यह बादामी चालुक्य सबसे बड़ा स्मारक है। विजयनगर साम्राज्य 21 खम्भों का पंचायती हाल रूपांतरण है। आधार पर संरचना का सबसे बड़ा युग था। हम्पी में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। बेंगलोर के हम्पी में हम्पी भारत का एक मंदिर है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्वीकार किया गया है। हम्पी दक्षिण भारत का एक मंदिर शहर है यूनेस्को में। इस मंदिर का निर्माण लक्काना दंडेश की सहायता से किया गया है जो देवराय द्वितीय के सैनिक सेनापति थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर 5 ईस्वी में वेलाकोगोड़ा यूनेस्को 1984 में। और चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में लगता है। इस मंदिर का श्रेय पूर्वी राजवंश नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर देख लाइयो मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण तो मंदिर वास्तुकला के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है गर्भगृह। होता है गर्भगृह जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसके बारे में एडिशनल जानकारी बहुत सारी है तो चलो लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग है ना। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आगरा एवं दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, अच्छा मोती मस्जिद दिल्ली वाली और औरंगजेब, ठीक है। जामा मस्जिद आगरा के किले के ठीक सामने है। यह उनकी पुत्री जहांआरा बेगम को समर्पित है। जामा मस्जिद को फ्राइडे मस्जिद भी कहा जाता है। फ्राइडे मस्जिद जामा मस्जिद को क्या है फ्राइडे मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। लाल बुर्ज पत्थर के साथ सफेद संगमरमर से बनी है। आंध्र की गौरव जहाँ फारसी शैली में ग्रंथ है। ताजमहल के समान और आगरा के मुगलों के सभी स्मारकों को ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लाल किला देखो, लाल किला पुरानी दिल्ली शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। लाल किले को लाल किला के नाम से जाना जाता है और बलुआ पत्थर की दीवार मुगल सम्राटों के शानदार शक्ति धूमधाम की याद में कोलाहल 33 किलोमीटर की प्रगति है। लोहारी गेट लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। लोहारी गेट शाहजहां की राजधानी को आगरा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। आगरा का किला आगरा में स्थित है। आगरा किले 1565 मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। उनके पुत्र शाहजहां ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। संगमरमर में मूर्तियां हैं और यूनेस्को की धरोहर स्थल में बादशाह अकबर ने क्या बनवाया? आगरा का किला आगरा में। पंचमहल एक बौद्ध विहार पर्यटन का निर्माण फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर ने शालीमार बाग श्रीनगर में। अकबर का मकबरा आगरा में। लाल शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में शाहजहां है ना और लाल पत्थर का उपयोग करके जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में और लोहारी मस्जिद बादशाह लोहारी मस्जिद, ठीक है। औरंगजेब ने सफेद संगमरमर के साथ मोती मस्जिद दिल्ली में।
भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा, सूर्य मंदिर। यहाँ पर ये सभी मंदिरों की जानकारी हमें मिल गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क सूर्य मंदिर में नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 10 रुपये के भारतीय नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर तो कहते हैं कि ब्लैक पगोड़ा एक बड़े टावर की तरह दिखता है जो काला लगता है। और फरवरी महीने में चंद्रभागा मेला, फरवरी महीने में तो मिलता है चंद्रभागा मेला। तो मेन बात नरसिंह देव प्रथम 1250 ईस्वी में के समय, ब्लैक पगोड़ा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में 10 रुपये के नोट पर चंद्रभागा मेला। ठीक है। आगे बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर या पैरू बुलुयार कोयल भी कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का क्या कहता है? राजराजेश्वर या पैरू बुलुयार। ठीक है। कावेरी नदी के तट से कुछ समर्पित है ना। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में विष्णु को एक रूप जगन्नाथ है। ठीक है। अनंत वर्मन ने बनवाया था। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम, सभी पता है। ठीक। कोणार्क का सूर्य मंदिर श्री कृष्ण ने बनवाया था। सारा ब्लैक पगोड़ा गया था। शामिल किया गया 3वीं शताब्दी में। राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा खालिस्तान की लेकिन घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा, कटोरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में 70 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। घोड़ा कटोरा झील निकट यह प्रतिमा थी। घनाकार आधार वाले गुलाबी पत्थर 5 पहाड़ियों से घिरी, पेट्रोल और डीजल चलाने के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है। अच्छा भैया बताओ घोड़ा कटोरा झील तो भाई ये क्या है? घोड़ा कटोरा झील। ठीक है। धन्यवाद।